समझते ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हाजिरी जिन्होंने, हम आपके हाजिरी क्यों लगाते हैं, आखिर आपके कोई कर थोड़ी है, हाजिरी इसलिए लगाते हैं, हमने आपका एक भगवान विष्णु के न्यायालय में आपका मुकदमा दायर कर दिया है। भगवान विष्णु के न्यायालय में हमने आपका मुकदमा दायर कर दिया है। अगर आप तारीख को नहीं जाएंगे तो क्या होगा, मुकदमा आपका खारिज हो जाएगा या फिर आपका जुर्माना पड़ेगा, आपको अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ क्या होगा कि आपका पिछले जो भी हाजिरी लगाएंगे सब कैंसिल हो गई, आपने नियम का पालन नहीं किया है। नियम का पालन नहीं करोगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब देखो बात यह है मेरे परिवारजनों, मैं आपको मीठी समझकर कह दूं और मैं आपसे कह दूं कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम में नहीं गए कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने आपको मक्खन लगा दिया है, लेकिन आप जो पानी पौधा पे नहीं लगाएंगे पौधा सूख जाएगा। पौधा सूखेगा किसका, आपका। आपके दरवाजे पर पौधा है, आपने लगाया है और गुरुदेव ने लगवाया है, और पौधा जब आपका सूखेगा तो दिक्कत किन्हें होगी, आपको। इसलिए आपने जो दिक्कतें हटाने के लिए जो हाजिरी दाखिल किया है और दिक्कत हटाने के लिए भगवान विष्णु के न्यायालय में आपने जो अर्जी लगाई है, आप नीति नियम का पालन करें, नीति नियम का पालन करें। हाजिरी जिनने तोड़ी है उनकी हाजिरी सबकी कैंसिल होती है, वह दोबारा पुनः हाजिरी फिर दाखिल करें और शुरुआत से आज हाजिरी लगेंगे और लगाएं, अपनी कामयाबी लेनी है। मैं आपका बुनियाद जो है कमजोर नहीं रखना चाहता, अगर आपकी बुनियाद कमजोर रह जाएगी आपका नुकसान होगा। मेरा नुकसान देना किसी का फर्ज नहीं है, मेरा आपका लाभ देना मेरा फर्ज है। मैं आपको लाभ देना चाहता हूँ मेरे परिवारजनों, आप अपनी समस्या को समझ लें। हाजिरी दरबार में इसलिए लगाई जाती है आपकी समस्या का निराकरण हो जाए, आपका पौधा हरा भरा हो जाए, इससे समस्या हट करके तुम्हारा कल्याण। हम कितना परिश्रम करते हैं, आप ही सभी भक्तों को वहां दौड़ाते हैं, 1 महीना पहले से तैयारी करते हैं और आप जरा सी बात में क्या है, गेहूं कटने, जरा से क्या है घर पे कोई नहीं है, जरा से क्या है खांसी हो गई, जरा सा क्या है आज हमारे रिश्तेदार आ गए, वाह कितनी बड़ी तैयारी के लिए और जरा सी बात पर एक सारा काम फेल कर दिया। इसका मतलब है कि आप लाभ चाहते ही नहीं है। आप रिश्तेदार देखो, आप अपना घर परिवार देखो, अगर तुम्हारी बस में क्या है, आपके बस में अगर होता तो आप परेशान क्यों होते, आपके बस में नहीं है, इसलिए तो परमात्मा से फरियाद करते हैं और हम आपकी फरियाद भगवान विष्णु के रिकॉर्ड में दाखिल करके हम भी तुम्हारे माध्यम के लिए तुम्हारी समस्या हल करने के लिए और हम तुम्हारी वजह से उनसे फरियाद करते हैं, इसलिए तुम्हारी समस्या हल हो जाए और तुम्हारा कल्याण। समझोगे तो आप जहाँ नहीं दरबार में कहीं चले जाएं, आप कहीं जाओ, जहाँ पर जाओगे नियम का पालन करना पड़ेगा और ये विष्णु जी का द्वार है। मेरे को जब शिकायत मिलती है और आप शिकायतें तो करते हैं, नाम दान ले लिया है हाजिरी, कुछ भक्त कहते हैं कि हमारी हाजिरी पूरी होने वाली है, हाजिरी पूरी होने वाली है, हाजिरी तुमने बीच में तोड़ी है, कई हाजिरी, आपकी हाजिरी पूरी कहाँ से हो जाएगी, जब आप पूरी नहीं करते तो पूरी कहाँ से हो जाएगी। इसलिए हाजिरी पूरी कीजिए। हाजिरी का मतलब किसी पे दंड नहीं है, मेरा मतलब है कि आपको जो समस्याएं हैं, आपकी जो दिक्कतें हैं, इसके लिए आपने अर्जी लगाई है भगवान विष्णु के द्वार में और मैंने आपकी अर्जी दाखिल कर दी है और मैंने आपको टाइम दे दिया है, 11 हाजिरी दे दी है कि आपको 11 हाजिरी नियम और नीति के साथ लगाना है। इन्हीं 11 हाजिरी में तुम्हारी समस्या हल हो जाए। अब आपने 11 हाजिरी में 11 कम से कम 5 भूले कर दी, 11 हाजिरी में आपने 2
दो हाजरी तोड़ दी, अब इसमें मेरी क्या कमी? आप अपना लाभ चाहते ही नहीं। अगर नीति नियम से 11 हाजरी अपनी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूरी करें तो मैं भी भगवान विष्णु से निवेदन कर दूं कि आप इनकी समस्या का हल कीजिए और निश्चित ही तुम्हारा कल्याण। ये मेरे परिवारजनों, आप अपने को संभालें, आप दूसरे को नहीं अपने को संभालें और भगवान विष्णु धरती पर तुम्हें संभालने के लिए आ गए हैं। और जिन भक्तों को हमारे को अगर चलते हैं पुरानी हाजरी जिनके चल रही है, पुरानी हाजरी जिनके चल रही हैं, उनका जरूरी नहीं है, उनका जरूरी नहीं है कि वो लिस्ट के हिसाब से दाखिल हों, कोई जरूरी नहीं है। आपने अपनी समस्या लिस्ट में दाखिल कर दी है, आपका नाम भी लिख गया है, बिल्कुल ठीक है, नाम लिख गया है, आप अपनी हाजरी सिर झुका सकते हैं, हाजरी आपके जाकर के दाखिल हो जाएगी, दाखिल हो जाएगी। किसी को पुराने भक्तों के लिए अगर अपनी हाजरी के दौर में कोई समस्या का सुधार नहीं हो रहा है या कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो वो बात पूछने के लिए आप रुक सकते हैं और आप आकर के अपने 2 शब्द रख सकते हैं, इससे आपका कल्याण हो। जो भक्तों के हमारे हाजरी चल रही है, जिन्हें कुछ कहना नहीं है, जिनका नीति नियम के हिसाब से हाजरी चल रही है और उन्हें लाभ मिलता चला रहा है, उन्हें ऐसी जीवन समझो कि हम गुरुदेव से कहेंगे हमें तभी बात हमारी बात पहुंचेगी। आपका तो एक एक व्यक्ति का रिकॉर्ड भगवान विष्णु के रिकॉर्ड में दर्ज है। आपके तो एक एक पल के बाद हमारे पास, गुरुदेव के पास, लक्ष्मी के पास, विष्णु जी के पास, अश्विनी कुमार सुशांत भक्त के पास 24 घंटा नजर में बनी रहती। ये भक्त और भगवान का समावेश है। आपकी समस्या, आपकी फरियाद, एक एक समस्या, एक एक श्वास पर हमारे सुनने का हमारा फर्ज है। हम आपकी समस्या हल करने के लिए आए हैं, हम आपकी समस्या हल करने के लिए हमने आपको बुलाया है। आपकी समस्या हल जब होगी जब गुरुदेव के नीति और नियम का पालन करेंगे और आपकी समस्या का निराकरण जब ही होगा जब आप आदेश का पालन करते हुए हाजरी नीति नियम से लगाएंगे और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करेंगे, तुम्हारा होगा। और देखो सेवक तो कोई किसी से कहोगे तो वो तो कह देगा या हमें ये काम आ गया है, हम कार्यक्रम में नहीं जा रहे। अगर सेवक तुमसे जब गुरुदेव की बात तुम नहीं मान रहे हो तो सेवक को तो तुम बातें बना ही दोगे, लेकिन जो भी कर रहे हो वो सब आप अपने हित में कर रहे हैं, आप अपने हित में कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव ने जब तुम्हें आदेश दिया है और गुरुदेव ने तुम्हारे लिए एक सुधार करने का एक मार्ग दे दिया है आपको। और देखो दो चीजें हैं, एक तो आपकी समस्या का पीछा कर रही है, समस्या पीछा कर रही है, और एक आपको समाधान सुधार करने के लिए गुरुदेव पीछा कर रहे हैं। अब आप गुरुदेव पीछा कर रहे हैं आपका सुधार करने के लिए और समस्या पीछा कर रही है आपको बर्बाद करने के लिए। अब आप समझ लें समस्या का दौर है कि ये सत्संग ना जाए, ये यज्ञ में न जाए, दरबार में हाजिरी में कोई न कोई विघ्न आ जाए, हाजिरी टूट जाए, जिससे गुरुदेव की और इनकी लाइन जुड़ ना पाए, गुरुदेव की और इनकी लाइन में जुड़ पाए, ये समस्या का काम है। अब आप जरा से समस्या आ गई, भैंस की समस्या, घर की समस्या, मेहमान की समस्या, अरे ये तो आती रहती है प्यारे भक्तों, ये तो आएंगे। कोई भी इतिहास उठा के देखें, मीरा ने, सत्यवान सावित्री ने, ध्रुव ने, प्रहलाद ने, ये जीवन एक संघर्ष जीवन है, इसमें समस्याएं आती जाती रहेंगी। इन छोटी छोटी बातों से हम इतनी बड़ी बात को अगर रोक देंगे तो पहाड़ हमारे सिर पर आ जाएगा। कौन रोकेगा? फिर आप क्या कहेंगे? हम नामदान में भी गए थे, एक कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं तो हमारे पास इतनी बड़ी समस्या आ गई। एक पल तो बहुत बड़ी चीज है। आप देखते हैं कि जीवन भर बंदूक बांधी जाती है और किसी एक दिन काम आती है, एक दिन तो बदमाश नहीं मिलते हैं, एक दिन काम आती है और जीवन भर कंधे पर लटकाई जाती है, जीवन भर घर में ताला लगाते हैं, सिक्योरिटी अपनी व्यवस्था बना के रखते हैं और एक दिन वो व्यवस्था तुम्हारे काम आ जाती है। ताले रोज क्यों लगाते हो?
क्या तुम्हें पता है कि चोर आने वाला है? नहीं। ताला रोज क्यों लगा के जाते हो? अपनी व्यवस्था। इसलिए ये समस्या अपने टारगेट में लगाना चाहती है और गुरुदेव अपने टारगेट में, गुरुदेव तुम्हारी समस्या हटा करके भगवान विष्णु लक्ष्मी के रिकॉर्ड में दाखिल करके हमेशा हमेशा तुम्हारी समस्या से छुटकारा करना। लक्ष्मी नारायण स्वामी सरकार की जय। ये है गुरुदेव का टारगेट। अब टारगेट रहा बीमारी का, समस्या का, राहु का, केतु का। ये क्या सोचते हैं? ये छोटी छोटी बातें, लड़ाई। सत्संग जा रही है, देवी तैयार है, थैला तैयार रखा है और तब तक पति देव मरी। सत्संग जा रही है और तब तक बेटा नाराज हो गया। तब तक क्या है, सत्संग जा रहे हैं तब तक रिश्तेदारों का फोन आ गया, हम आ रहे हैं, बोले मेहमान आ रहे हैं, हम सत्संग कर चले जाए। जरा जरा सी छोटे छोटे बातें समस्याओं की आती हैं और आप इतनी बड़ी समस्या को अपने सिर पे ले लेते हैं और आप छोटी बात से सत्संग नहीं जाएंगे। ये समस्याएं कब पार करेंगे तुम पर? समस्याएं कब पार करेंगी? जब गुरुदेव की और तुम्हारी लाइन टूट जाएगी। आप सत्संग नहीं जाएंगे, प्रोग्राम नहीं जाएंगे। जैसे लाइन तुम्हारे मजबूत नहीं होगी, कमजोर हो जाएंगे, तैसे राहु केतु और तैसे यमराज का धागा भूल जाएगा। आप समझ लो क्या करना। और अगर आपने सोच लिया चाहे कुछ भी हो